हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्नर्स अड्डा। इस चैनल में हम आपको लर्निंग के अलग अलग मेथड के तरीके से याद कराएंगे चीज़ें जो आपके जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर बैंक पीओ हो या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, उन सब में हेल्पफुल होंगी। तो इस थंबनेल में जैसे आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे ये एक लेक्चर सीरीज है पूरी की पूरी, जिसमें हम जो एसपी बख्शी की ये बुक है इसकी वोकेबुलरी ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तो इसी सीरीज का ये पार्ट 1 है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है हार्ड, इनफ्लेक्सिबल, अटल। तो इसकी ट्रिक जो है, हम एडामेंट वर्ड में हम डैम, जो DAM डैम होता है, उसको याद रखेंगे। डैम मतलब क्या होता है? जो पुल होता है, जो पानी के ऊपर जो बनता है, उसको रोकने के लिए वो डैम। तो डैम किस तरह का होता है? डैम हार्ड बनाया जाता है, इनफ्लेक्सिबल बनाया जाता है, ताकि उसमें पानी को आराम से रोक सका जाए, उसके ऊपर से व्हीकल भी आराम से पार हो सके। तो जब डैम हार्ड होता है तो एडामेंट का मतलब क्या होगा? हार्ड, इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रख लेंगे एडामेंट। एडामेंट मतलब हार्ड, इनफ्लेक्सिबल, अटल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल, हॉस्टाइल, विपरीत या प्रतिकूल। तो इसका जो ट्रिक है वो है, एडवर्स में हम याद रखेंगे वर्स। वर्स कुछ साउंड कर रहा है वर्स जैसे। वर्स वर्स का मतलब क्या होता है? विपरीत कंडीशन। जब हमारा कंडीशन हमारे अनुकूल नहीं होता है, प्रतिकूल होता है, ठीक है, तो वो कंडीशन को क्या बोलते हैं? वर्स कंडीशन। तो एडवर्स में हम याद रखेंगे वर्स। वर्स मतलब होता है विपरीत। तो एडवर्स का मतलब क्या हो गया? विपरीत, अनफेवरेबल, हॉस्टाइल, प्रतिकूल। तो इस तरह से हमने एडवर्स भी याद कर लिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अफेक्टेड। अफेक्टेड मतलब होता है आर्टिफिशियल, प्रिटेंड, इन्फ्लुएंस, अननेचुरल, ढोंग करना। तो इसका जो ट्रिक है हम याद करेंगे। एक व्यक्ति है जो फेंक रहा है। फेंक रहा है मतलब क्या? ढोंग कर रहा है, मतलब आर्टिफिशियल बात कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा किया। देखिए पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक आदमी है, ये बोल रहा है कि भाई मैं बाघ के साथ सैर पे गया था, उसके साथ फ़ोटो भी खिंचाई हूँ, देख लो। भाई ये हो ही नहीं सकता है, अननेचुरल बात है, ये ढोंग कर रहा है। कोई बाघ के साथ कैसे सैर पे जा सकता है? तो इस तरह से हम अफेक्टेड भी याद कर लेंगे। अफेक्टेड मतलब क्या हो गया? ढोंग करना। तो ए फेंक रहा है, ठीक है, फेक, फेक याद रखेंगे, फेंक रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अले। अले मीन्स होता है काम, पेसिफाई, शांत करना। तो इसका जो ट्रिक है बहुत अच्छा है। एक मम्मी जब बच्चा रोता है तो कैसे चुप कराती है? अले अले अले, बेटा सो जा, मेरा बेटा सो जा। तो उस तरह से उसको चुप कराती है, शांत कराती है। ठीक है, तो अले मतलब क्या हो गया? शांत करना, काम, पेसिफाई। तो ये भी बहुत ईजी था। इस तरह से अले भी हमने याद कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब होता है एग्रीमेंट, समझौता। ठीक है, तो एकॉर्ड का जो ट्रिक है वो होता है, इस एकॉर्ड किस तरह साउंड कर रहा है? अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग की तरह साउंड कर रहा है। तो हम एकॉर्ड मतलब किसी के अकॉर्डिंग कब काम करेंगे? जब उसके बीच, हम लोग के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, उसके और हमारे बीच कुछ एग्रीमेंट होगा, तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो वही एकॉर्ड का मतलब क्या हो गया? एग्रीमेंट। ठीक है, किसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, मतलब हमारे बीच कुछ एकॉर्ड एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो एकॉर्ड इस तरह से याद करिए। एकॉर्ड मतलब हो गया एग्रीमेंट, समझौता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट मतलब होता है मेक इम्प्योर, मिलावट। और इसकी ट्रिक ही बहुत मज़ेदार है। देखिए एडल्ट्रेट मतलब क्या होता है? एक चाइल्ड, मतलब एक बच्चा, जब वो बच्चे की अवस्था में रहता है तो वो प्योर होता है। बोलते हैं ना कि बच्चा एकदम मन का सच्चा होता है, तो उसी तरह बच्चा प्योर होता है। लेकिन जब भी वो एडल्ट हो जाता है, ठीक है, जब एक चाइल्ड एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या होता है? इम्प्योर बन जाता है, उसमें मिलावट हो जाता है, उसमें मतलब कुछ अलग अलग चालाकी आ जाता है, गुण, मतलब डिफरेंट टाइप का गुण आ जाता है। ठीक है, तो वो प्योर नहीं रहता और इम्प्योर हो जाता है। तो जब भी बच्चा एडल्ट बनेगा तो क्या हो गया? इम्प्योर हो जाएगा। तो इस तरह से हम याद रख लेंगे एडल्टेट मतलब हो गया इम्प्योर, मिलावट करना। ठीक है, मेक इम्प्योर, मिलावट करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजिलिटी। एजिलिटी मतलब होता है निम्बलनेस, लैक्रिटी, चुस्ती फुर्ती। ठीक है, तो एजिलिटी का ट्रिक क्या है? गिल्ली। देखिए क्रिकेट में जो एडम गिलक्रिस्ट थे उनको गिल्ली के नाम से बुलाया जाता था।
तो गिल्ली विकेट के पीछे कैसे थे, बहुत ही चुस्ती फुर्ती से विकेट कीपिंग करते थे। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। एजिलिटी मतलब होता है निम्बलनेस, अलैक्रिटी या फिर चुस्ती फिरती। तो एजिलिटी जब भी हम देखेंगे पेपर में आएगा तो हम गिल्ली याद आ जाएगा। गिल्ली कैसा होता था, विकेट के पीछे बहुत ही चुस्ती फुर्ती से विकेट कीपिंग करता था। तो इस तरह से हमारा हो गया एजिलिटी। एजिलिटी मतलब हो गया निम्बलनेस, अलैक्रिटी या फिर चुस्ती फिरती। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमोनिश। एडमोनिश मतलब होता है वार्न करना, रिप्रूव या चेताना। तो एडमोनिश से हम ट्रिक जो है हमारा डेमोनिश एक्ट। डेमोनिश मतलब क्या होता है, शैतान, शैतानी वाला काम। तो एक बच्चा शैतानी वाला काम करता है तो मम्मी इसको क्या करती है, पहले वार्न करती है, भाई चेताती है, भाई ऐसा मत करो, ऐसा करोगे फिर मार मिलेगी। चेताती है उसको पहले, फिर मार मिलता है। तो वो एडमोनिश जब बच्चा शैतानी करेगा तो मम्मी क्या करेगी, वार्न करेगी उसको, चेताएगी, भाई ऐसा मत कर, बदमाशी मत कर। ठीक है, एडमोनिश याद कर लिया हमने। एडमोनिश मतलब हो गया वार्न, रिप्रूव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसूजे। एसूजे मतलब होता है ईज, लेसन, शांत करना। वही एसओजे मतलब हो गया शांत करना। एसओजे मतलब इसका ट्रिक क्या है, देखिए एस मतलब क्या होता है, गधा। गधे का एज हो गया, जब गधे का एज हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है गधा, तो हम उसको क्या करते हैं, भाई शांत हो जाए, ज़्यादा वो मतलब इधर उधर भागने लगता है, ज़्यादा हरकत करने लगता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, शांत करते हैं। तो जब गधे का एज हो जाता है तो वो काम करने लायक नहीं रहता, वो इधर उधर भागते रहता है, तो हम उसको क्या करते हैं, शांत करते हैं। तो शांत रह, अभी खा पी और आराम से शांति कर बैठ। ठीक है। रिलीव, एसूजे, हल्का कर देना। वही जो इससे पहले हमने देखा एसूजे। एसूजे मतलब क्या होता है, ईज करना। ठीक है, एसूजे इसके पहले क्या देखा था हमने, मुझे हमने देखा था, इसका मतलब क्या था, शांत करना। ठीक है, तो वही एलिवेट का भी वही सेम मतलब होता है, रिलीव या फिर एसूजे, हल्का कर देना किसी भी काम को। तो एलिवेट किसके तरह जैसे साउंड कर रहा, देखिए तो जरा, साउंड्स लाइक एलिवेटर। एलिवेटर मतलब जो लिफ्ट होता है उसके जैसे साउंड कर रहा है। एलिवेट, एलिवेटर एक जैसे साउंड कर रहा है। तो एलिवेट का मतलब होता है हल्का कर देना। तो एलिवेटर हमारा काम को क्या करता है, जब भी हम मतलब सीढ़ियों से ऊपर आना होता है तो हमारा काम, लिफ्ट से आते हैं तो हल्का हो जाता है। ठीक है, तो एलिवेट मतलब हो गया हल्का कर देना, रिलीव, एसूजे। तो इस तरह से हमने एलिवेट को एलिवेटर से जोड़ के याद कर लिया। एलिवेटर मतलब होता है जो हमारे काम को हल्का कर देता है, तो वही एलिवेट मतलब हल्का कर देना, किसी भी काम को हल्का करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म बहुत ही कॉमन वर्ड है। अल्ट्रुइज्म मतलब होता है अनसेल्फिश डिवोशन, मतलब दूसरों का उपकार करने का जो एक सिद्धांत होता है उसी को बोलते हैं अल्ट्रुइज्म। तो अल्ट्रुइज्म को याद करने का ट्रिक क्या है, अल्ट्रुइज्म में हम देखें ऑल ट्रू आ रहा है। ऑल ट्रू, ऑल ट्रू मतलब क्या, जो हमेशा सच बोले। हमेशा सच बोलने का मतलब कब बोलेगा, जब वो दूसरों को उपकार करने के सिद्धांत से ही काम करेगा। ठीक है, तो अल्ट्रुइज्म मतलब हो गया ऑल ट्रू, या फिर सॉरी ट्रिक हमारा हो गया अल ट्रू, और जो मीनिंग हो गया अनसेल्फिश डिवोशन, दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है अमास। अमास मतलब होता है कलेक्ट, इकट्ठा करना। तो इसका जो ट्रिक है, ये देखिए पिक्चर में, देखिए ये लेडी मांस जो होता है, मांस के टुकड़े को इकट्ठा कर रही है, एक जगह इकट्ठा कर रही है। तो अमास से हम लोग याद रखेंगे मांस, और ये लेडी क्या कर रही थी पिक्चर में, मांस के टुकड़े को इकट्ठा कर रही थी एक जगह। तो मांस मतलब क्या हो गया, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, गैदर करना। अब मांस मतलब कलेक्ट करना, गैदर करना, इकट्ठा करना। ठीक है, ये भी याद कर लिया हमने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रीमोनस। इसका ट्रिक वो बहुत मज़ेदार है। एक्रीमोनस मतलब होता है स्टिंजिंग, कॉस्टिक, कटु, मतलब चुभना, मतलब ऐसे बाइक के बोलना कि उसके मतलब मन को चुभ जाए। तो एक्रीमोनस का ट्रिक क्या है, क्राइंग मनुष्य। एक्रीमोनस में देखिए क्राई आ रहा है, और मोनस को हम लोग मनुष्य से जोड़ लेंगे तो हमारा ट्रिक क्या बन जाएगा, क्राइंग मनुष्य। एक मनुष्य कब रोता है, बड़ा आदमी कब रोता है, जब उसको कुछ कटु बाइक के बोला जाए तभी वो रोएगा, नहीं तो वो इतना जल्दी रोता नहीं है। तो उसको स्टिंजिंग या कॉस्टिक वर्ड बोले गए हैं, ठीक है, तभी वो रो रहा है। तो एक्रीमोनस का मतलब क्या हो गया, स्टिंजिंग एंड कॉस्टिक। तो इसका ट्रिक क्या हो गया, क्राइंग मनुष्य। एक मनुष्य रो रहा है मतलब उसको कुछ स्टिंजिंग कॉस्टिक वर्ड बोले गए हैं, कटु वाक्य बोले गए हैं। ठीक है, तो एक्रीमोनस का मतलब हो गया स्टिंजिंग, कॉस्टिक, ये भी हमने याद कर लिया। नेक्स्ट वर्ड हमारा एनोमली। एनोमली मतलब होता है इरेगुलरिटी, अनियमितता, नियम विरोध। तो एनोमली का मतलब क्या, सिंपली नॉट नॉर्मल। ट्रिक हमारा क्या हो गया, नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है, इरेगुलर है, उसका मतलब हो गया। देखिए ये पिक्चर देखिए, पिक्चर में सारे आदमी है लेकिन बीच में एक पंडा खड़ा है, मतलब क्या वो नॉर्मल नहीं है, नॉट नॉर्मल। तो ये हो गया एनोमली। एनोमली मतलब इरेगुलर, वो इरेगुलर है भाई। आदमियों के बीच पंडा क्या कर रहा है,
तो इरेगुलरिटी, एनोमली का मतलब हो गया इरेगुलरिटी। ठीक है, इस तरह से हमने ये भी याद कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब हो गया फिटनेस, फिटनेस या टैलेंट। एप्टीट्यूड सिंपल है, योग्यता। हम जब एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो हमारे को क्या क्या चेक करता है, टैलेंट चेक करता है। ठीक है, एग्जाम में हमारा टैलेंट, फिटनेस ये सब चेक करता है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलोमिनी, सॉरी एलिमोनी। एलिमोनी मतलब क्या होता है, पेमेंट टू डिवोर्स्ड वाइफ। निर्वाह निधि के लिए जो, मतलब आपका डिवोर्स हो गया मान लीजिए, तो आप अपने वाइफ को जो निर्वाह निधि देंगे उसी को बोलेंगे एलिमोनी। तो अली को मनी देना पड़ेगा। अली का डिवोर्स हो गया है तो उसको मनी देना पड़ेगा, ये हमारा ट्रिक है। तो अली एक आदमी है जिसका डिवोर्स हो गया है और उसको अपने वाइफ को मनी देना पड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अली मनी। एलिमनी, एलिमनी मतलब हो गया पेमेंट टू डिवोर्स्ड वाइफ, निर्वाह निधि। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अटॉन। अटॉन मतलब होता है मेक अमेंड्स। ठीक है, क्षतिपूर्ति करना। तो इसका ट्रिक क्या है, ये एक रोड है जो खराब हो गया, बीच में गड्ढे हो गए बहुत, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टन्स ऑफ कंक्रीट लगेंगे भाई, टन्स ऑफ कंक्रीट। तो अटन मतलब क्या हो गया, मेक अमेंड्स, क्षतिपूर्ति करना। तो इस रोड को अगर क्षतिपूर्ति करना है हमको तो क्या करेंगे, टन्स ऑफ कंक्रीट लगेंगे। तो एटन से हम याद रखेंगे टन्स। टन्स क्या होते हैं, जो भाई रोड खराब था उसको हम लोग को क्षतिपूर्ति करना था, ठीक करना था। तो ठीक करना हो गया उसका मीनिंग। और क्या, टन्स, टन्स ऑफ कंक्रीट लगे। क्या किसके लिए लगे थे, रोड को ठीक करने के लिए लगे थे। ठीक है, तो एटन मतलब क्या हो गया, मेक अमेंड्स, क्षतिपूर्ति करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब होता है डाउटफुल इन मीनिंग, अस्पष्ट। तो इसका जो ट्रिक है, एम्बी, एम्बी मतलब होता है दो। ठीक है, एम्बी मतलब होता है दो, ये याद रखिएगा। एक जैसे वर्ड है हमारा एम्बी डेक्स्ट्रस, जिसका मतलब होता है एक आदमी जो अपने दोनों हाथों को सेम, मतलब सेम तरीके से यूज कर सके। जैसे हम लोग, कोई होता है राइटी होता है, कोई लेफ्टी होता है, लेकिन वो जो एम्बी डेक्स्ट्रस होता है वो दोनों हाथों को एक साथ यूज कर सकता है, एक तरह से यूजफुल होता है दोनों हाथ उसका। जैसे एक 3 इडियट में आपने देखा होगा, जो वायरस था वो अपने दोनों हाथों से लिखता था, तो उसी तरह उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। तो यहाँ पे एम्बी मतलब क्या हो गया, दो। ट्रिक हो गया हमारा, एम्बी मतलब दो हो गया। और गुअस, गुअस साउंड्स लाइक क्या, गेस। तो दो गेस कर रहा है कोई, एक आदमी दो गेस कैसे कर सकता है, मतलब क्या, कंफ्यूज है वो अपने, मतलब डिसीजन के लिए स्पष्ट नहीं है, डाउटफुल इन मीनिंग है उसका। तो एम्बिगुअस मतलब हो गया डाउटफुल इन मीनिंग, अस्पष्ट। तो इस तरह से हमने ये भी याद कर लिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट जो वर्ड है ये एब्जोर और एडजोर, ये दोनों का एक ही तरह का ट्रिक है। ठीक है, एब्जोर मतलब होता है गिव अप, त्यागना। एडजोर मतलब होता है रिक्वेस्ट या अनुरोध करना। तो एब्जोर, एब्जोर को कैसे याद रखेंगे हम, एब्जोर का हमारा ट्रिक है, अब जूरी के पास नहीं जाएंगे। एक कैदी जा जा के परेशान हो गया, उसको हमेशा मतलब दोषी करार दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। तो वो क्या बोल रहा है, भाई मैं गिव अप कर रहा हूँ, अब जूरी के पास नहीं जाना मेरे को। तो वो हो गया एब्जोर। एब्जोर मतलब क्या हो गया, गिव अप करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सॉरी नेक्स्ट ट्रिक है जो एडजोर का ट्रिक है, वो रिक्वेस्ट करना होता है। उसका ट्रिक क्या है, जूरी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना। भाई एक नया कैदी आया है, उसको वो बोल रहा है कि मैं तो कुछ गलती किया नहीं हूँ, मैं जूरी के पास हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लूँगा। तो एड जूरी मतलब क्या, एड मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ना होता है। उस तरह से हम याद रखेंगे एड जूरी। एड जूरी क्या, जूरी के साथ, जूरी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना है कि मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझे माफ़ करें। तो ऐसा वो कैदी बोल रहा है जो नया कैदी आया है। तो एडजोरी में नया कैदी आएगा, और एबजोरी में होगा जो बार बार जाके परेशान हो गया, वो गिव अप कर रहा है, अब जूरी के पास वो नहीं जाएगा। और एडजोरी बोल रहा है मैं तो जाऊंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे माफ़ करें, मैंने कोई गलती नहीं किया, ये सब मेरे को फंसाया जा रहा है। तो ये दोनों इस तरह से हमने याद कर लेंगे। एब्जोर का मतलब हो गया गिव अप करना, त्यागना। एडजोर का मतलब होता है रिक्वेस्ट, अनुरोध करना। तो दोनों जूरी ट्रिक है हमारा, जूरी याद रखेंगे, अब जूरी के पास नहीं जाना है। और दूसरा है एड जूरी, मतलब जूरी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना। तो इस तरह से हमने आज के 20 वर्ड याद कर ली। ये हमारा पार्ट 1 था। इस तरह से हम अलग अलग पार्ट में धीरे धीरे करके पूरे बुक को ख़त्म करेंगे, उसके बाद किसी दूसरे बुक को पकड़ेंगे और उसको भी ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से हम मतलब वर्ड्स को इस तरह से याद करेंगे कि एग्ज़ाम में हमें कोई परेशानी नहीं हो। एग्ज़ाम में देखते ही वर्ड हमें समझ में आया कि इसका ये ट्रिक था, मतलब ये कुछ इस तरह से हमने पढ़ा था और इसका मतलब ये होता है, और हमें एग्ज़ाम में वर्ड से रिलेटेड कुछ भी परेशानी ना हो।
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि नया चैनल ही आप नए ही होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए। थैंक यू।